Hello students, now we are starting the new chapter applications of derivative. इसके प्रीवियस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से देखा और किसी भी एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किस तरीके से निकालते हैं वो हमने देखा। जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं और जो डेरिवेटिव्स निकालते हैं वो डेरिवेटिव्स क्यों निकालते हैं और उसकी क्या एप्लीकेशंस है, क्या यूज़ है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में। इस चैप्टर में हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। ये 5 एप्लीकेशंस हैं जिसमें डेरिवेटिव्स का यूज़ है, डिफरेंशिएशन का यूज़ है। देखिए ये 5 एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, उनके रेट ऑफ चेंज निकालने में उनमें कितना चेंज आ रहा है और उस चेंज का रेट क्या है वो डिफरेंशिएशन के थ्रू निकाला जाता है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो किस इंटरवल में है, वो इंटरवल फाइंड आउट करने में हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। फिर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स मीन्स टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर अप्रॉक्सीमेशंस मीन्स आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है, सपोज रूट 125 आपको वैल्यू दी हुई है या रूट 130 वैल्यू दी हुई है। ये जो स्क्वायर रूट है जिनका परफेक्ट स्क्वायर आप नहीं निकाल सकते हो, उसकी अप्रॉक्सीमेट आप उस कितनी वैल्यू होती है वो निकालने के लिए आप डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। और मैक्सिमा एंड मिनिमा मीन्स किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। ये 1 बाय 1 देखेंगे। पहला एप्लीकेशन हम लेते हैं और ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। अब आप देखिए, आपको पता है कि क्वांटिटीज़ क्या हो सकती हैं, अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। और वो क्वांटिटीज़ जैसे हम मान लीजिए एक क्वांटिटी लेते हैं हम जो फिजिक्स में यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, और एक और क्वांटिटी होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आपको पता है कि ये जो एक्सेलरेशन होता है इसको हम कैसे निकालते थे। हमारी इक्वेशन होती थी v = u + at। वहाँ से हम v - u/t = a एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते थे। तो ये एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इनिशियल वेलोसिटी होती थी, ये फाइनल वेलोसिटी होती थी। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसको हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ इसी चेंज को, इसी एक्सेलरेशन को, तो वो dv/dt हो जाएगा। ये वेलोसिटी है और ये डिफरेंशिएशन है, मतलब ये वेलोसिटी चेंज हो रही है और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, t के रिस्पेक्ट में। जैसे इसके पहले चैप्टर में आपने देखा कि जब हमको y कोई फंक्शन दिया हुआ रहता था और हम dy/dx निकालते थे, तो वो y जो होता था वो चेंज होता था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये x के रिस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर v चेंज हो रहा है t के रिस्पेक्ट में। इट इज़ dv/dt और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही हम डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं उन क्वांटिटीज़ को डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम उनका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। जैसे ये क्वांटिटीज़ और अलग अलग क्या हो सकती हैं, जैसे मैं बात करूँ, एरिया हो सकता है, फिर वॉल्यूम हो सकता है, फिर सरफेस एरिया हो सकता है, फिर सर्कम्फरेंस हो सकती है, ठीक है। ये अलग अलग क्वांटिटीज़ हो सकती है और इन क्वांटिटीज़ को हम जो रेट ऑफ चेंज रहेगा वो हम निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल है πr²। आप देखिए यहाँ पर कि ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, सो वेरिएबल इसमें क्या है, आर है,
मतलब ये जो एरिया है ये किस पर डिपेंड है, आर पर डिपेंड है। मतलब आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे रेडियस की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे ही एरिया भी कम होता जाएगा। मतलब यहाँ पर इस एरिया के फॉर्मूले में आर ही वो वैल्यू है जिसके चेंज होने पर एरिया में चेंज आएगा। ठीक है। सो मैं अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना चाहूँ तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो डी ए अपॉन डी आर जो होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है। आर जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे एरिया चेंज हो रहा है। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं सर्कमफेरेंस की, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होगी वो 2 पाई आर होगा, और यहाँ पर सर्कमफेरेंस जो है वो भी आर पर रेडियस पर डिपेंड है। मीन्स रेडियस में जैसे जैसे चेंज आएगा, रेडियस इंक्रीज होगी तो सर्कमफेरेंस भी चेंज होगी, और रेडियस डिक्रीज होगी तो सर्कमफेरेंस भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ भी आर वो वैल्यू है, आर वो वेरिएबल है जिसमें चेंज आने पर सर्कमफेरेंस में चेंज होगा। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस अगर निकालना चाहूँ तो वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, वो रेडियस के रिस्पेक्ट में निकलेगा, क्योंकि सिर्फ रेडियस ही एक वेरिएबल है यहाँ पर, और ये सर्कमफेरेंस उस रेडियस पर डिपेंड है इसलिए। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी हम निकालेंगे, तो ये क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, और अगर ये डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू निगेटिव होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इज डिक्रीजिंग, तो उसकी जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसको हम निगेटिव लेंगे। और अगर दिया हुआ होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इज, सो जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इन सभी का यूज आने वाले क्वेश्चंस में होगा। अब आप देखिए, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और पहले देखना है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जैसे ही बोला इट मीन्स आपको डी ए बनेगा, है ना, ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब डायरेक्टली बोल दिया है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। मीन्स डायरेक्टली डी ए अपॉन डी आर हमें फाइंड आउट करना है, ये उसने डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया है। तो आप यहाँ पर पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। सो आप लिखेंगे लेट एरिया ऑफ सर्कल बी ए and radius b r. Okay, now how fast is the area changing? एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में, व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। सो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है। सो अब हमें फाइंड आउट करना है डी ए अपॉन डी आर, ये फाइंड आउट करना है। सो आप देखिए, एरिया ऑफ सर्कल
ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी आर निकालना है, मतलब इस ए को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर रेडियस, सो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर is equal to pi is constant and d by dr of r square. So dA upon dr is equal to pi into 2r, क्योंकि और ये r को ही हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। सो इट विल बी 2 pi r। नाउ अब देखिए, ये तो डी ए अपॉन डी आर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। मतलब जब रेडियस क्या हो, 5 सेंटीमीटर हो, तब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। तो देखिए, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एंड व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। सो डी ए अपॉन डी आर निकालना है जब रेडियस कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हो। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 5 एंड इट विल बी 10 पाई। सो 10 पाई हमारा आंसर है, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको यूनिट लगानी ज़रूरी है। सो अब आप जब इसकी यूनिट डिसाइड करोगे तो वो यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे वो देखिए। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने डी ए अपॉन डी आर निकाला है, मतलब एरिया में चेंज है। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। और किसके रिस्पेक्ट में है, रेडियस के रिस्पेक्ट में है, और रेडियस किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पर आप सेंटीमीटर लगा लोगे। सो इसका आंसर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इज 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। आप इसका मीनिंग समझ रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन के थ्रू कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जिस सर्कल की बात कर रहे हैं उसके एरिया में 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर का चेंज आ जाएगा अगर सेंटीमीटर में 1 यूनिट का चेंज आया। मतलब 1 सेंटीमीटर यूनिट जो है रेडियस में चेंज आएगा 1 सेंटीमीटर का, तो उसके पूरे एरिया में 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर का चेंज आ जाएगा। ये है इसकी एप्लीकेशन, कि हम ये बता पा रहे हैं कि रेडियस को चेंज करने पर किस तरह से एरिया चेंज हो रहा है, ये उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ही है, ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। अब सर्कुलर डिस्क है मतलब सर्कल की बात की है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सर्क्यूमफेरेंस। अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको क्लियर होना चाहिए, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सर्क्यूमफेरेंस, और सर्क्यूमफेरेंस सी है, इट मीन्स हमें डी ए अपॉन डी सी फाइंड आउट करना है व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, जब रेडियस क्या हो, 3 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। Let the area of circular disc be A and circumference B C. Given radius is equal to 3 सेंटीमीटर
and what we have to find out, rate of change of area with respect to its circumference. ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया और ये है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सर्क्यूमफेरेंस। ठीक है, आपको क्योंकि पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, तभी जाके फिर आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को पढ़कर आपको पहले ये समझना है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप। सो द सर्कुलर डिस्क, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर डिस्क। सो एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, area of circular disk A is equal to pi r square. So differentiate it with respect to, अब देखिए ये किस पर डिपेंड है, r पर डिपेंड है, तो हम इसे r के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो विथ रिस्पेक्ट टू r, सो इट विल बी dA अपॉन dr इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट d बाई dr ऑफ r स्क्वायर, सो इट विल बी 2 pi r। गिव इट टू इक्वेशन 1। नाउ next again A is equal to pi r square and C is equal to 2 pi r. So that C is equal to 2 pi r, इसे भी हम r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। So differentiate it with respect to r. So it will be dc upon dr is equal to that 2 pi constant and d by dr of r, so it will be 2 pi, इक्वेशन। ओके, अब आप देखिए that we have the value of dA upon dr and dc upon dr and we have to find out dA upon dc। सो इसके पहले वाले चैप्टर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा था हमने, आपको याद हो तो पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा था, जिसमें हम dy बाई dt और dx बाई dt फाइंड आउट करके और दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते थे dy बाई dx निकालने के लिए। सो सेम पैरामेट्रिक फंक्शंस की तरह हम यहाँ भी करेंगे कि dA अपॉन dc निकालना है तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। सो divide equation 1 by equation 2, सो ये हो जाएगा dA अपॉन dr डिवाइडेड बाय dc अपॉन dr, सो इट विल बी dA अपॉन dr इंटू dr अपॉन dc, देयरफॉर dA अपॉन dc। ओके, और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 2 पाई r अपॉन 2 पाई, सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी r। सो अब आप क्वेश्चन देखिए, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कमफेरेंस व्हेन इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। So dA upon dc when the radius is 3 centimeter and it will be 3. Now this is not our complete answer, we have to put the unit here. So अब देखिए ये क्या है, एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, और एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर। सो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, एंड द मीनिंग ऑफ दिस आंसर इज कि जो सर्कुलर डिस्क है उसकी सर्कमफेरेंस में 1 सेंटीमीटर का चेंज अगर आएगा तो उसके एरिया में
3 स्क्वायर सेंटीमीटर का चेंज आएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलर डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू सर्कमफेरेंस निकालना था। तो हमने ये बता दिया कि सर्कमफेरेंस में अगर 1 सेंटीमीटर का चेंज आता है जबकि रेडियस क्या हो 3 सेंटीमीटर हो, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर फिक्स होगी तो उस की कंडीशन में उसमें उसकी सर्कमफेरेंस में 1 सेंटीमीटर का अगर चेंज आता है तो एरिया में कितने का चेंज आएगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर का चेंज आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए, अभी जो हमने 2 क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जिसमें हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा था। वैसा क्वेश्चंस एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, बट अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये CBSE 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर is increasing at the rate of 3 cubic centimeter per second। ओके, एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, पर सेकेंड 3 क्यूबिक सेंटीमीटर चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, आपको अगर ये क्वेश्चंस करना है तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होना चाहिए सभी, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि आपको अगर ये पूरी मेथड आती है बट अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, आप उसको अप्लाई कैसे करोगे। इसलिए आप इसके सारे फॉर्मूले याद कर लेना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, मेंसुरेशन के। सो देखते हैं यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग। अब सीधी सी बात है, जैसे ही इंक्रीजिंग वर्ड आया मीन्स हमें वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ पर देखिए, जो स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, सेकेंड यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना चेंज, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें उसने अलग से पहले के क्वेश्चंस की तरह ये दिया हुआ नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये हमें इस वैल्यू को देखकर समझना है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। उसके उस स्फीयर के सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, जब उस स्फीयर की रेडियस 2 सेंटीमीटर हो। तो सीधी सी बात है कि जब हमें पता चल गया है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया जो होगा उसको भी हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज बताना है। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लीजिए। सो लेट द वॉल्यूम ऑफ sphere be V and surface area be A। and radius be R। given R is equal to 2 centimeter, and what we have to find out, dA upon dt, ये हमें फाइंड आउट करना है। चेंज, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, और ये दिया हुआ नहीं है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना है हमें। सो dA अपॉन dt हो जाएगा।
और देखिए दिया हुआ क्या है, स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो हमें दिया हुआ है dv अपॉन dt हमें दिया हुआ है और वो है 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज़ हैं। देखिए अब कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला पता होना चाहिए। वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सो डिफ्रेंशिएट इट with respect to t, so it will be dv upon dt 4/3 pi कांस्टेंट है और d by dt ऑफ r क्यूब। अब आप देखिए dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट एज इट इज एंड d by dt ऑफ r क्यूब। देखिए t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और r का कर रहे हैं, तो क्योंकि ये t ना होके r है इसलिए यहाँ चेन रूल लग जाएगा। तो पहले तो r क्यूब का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो होगा 3r², और क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और r है इसलिए चेन रूल से हो जाएगा dr अपॉन dt। ओके, नाउ we will put the value of dv upon dt which is given to us, dv upon dt, that is 3. So 3 is equal to 4/3 pi 3r² dr upon dt. अब आप यहाँ देखिए that 3 is cancelled with 3 and 4 pi r² 4 pi r² will go into the denominator with 3. So dr upon dt is equal to 3 upon 4 pi r². Give it to equation 1. Now here area, so surface area of sphere will be 4 pi r². Differentiate it with respect to t time, so dA upon dt is equal to 4 pi constant and d by dt of r². So it will be 4 pi and d by dt of r², so it will be 2r, and by chain rule it will be dr upon dt. So now here, from here we have the value of dr upon dt, so we'll put that dr upon dt here. Put the value of dr upon dt from equation 1. So dA upon dt is equal to 4 pi 2r into 3 upon 4 pi r². See that 4 pi से 4 pi कैंसिल और एक r, ये r² है, so 1r will be cancelled with 1r, so it will be 3 2 जा 6 upon r. dA upon dt will be 6a upon r. अब आप देखिए हमें dA upon dt फाइंड आउट करना था, dA upon dt फाइंड आउट करना था, वो तो हमने कर लिया, बट कब, जब रेडियस कितनी हो 2 सेंटीमीटर हो। सो आप देखिए dA upon dt when r is equal to 2 centimeter is equal to 6 upon 2 and it will be
3। अब आप यूनिट देखिए, डी ए यानी एरिया में चेंज आ रहा है, और एरिया में चेंज है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी सेकेंड। सो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, अब आप क्वेश्चन में समझिए कि इसका मीनिंग क्या है। किसी स्फीयर का वॉल्यूम पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 क्यूबिक सेंटीमीटर का उसमें चेंज आ रहा है एक सेकेंड में। सो उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा? तो उसके अगर उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर ही रही तो उसके सरफेस एरिया में भी 3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड का ही चेंज आएगा। एक सेकेंड में 3 स्क्वायर सेंटीमीटर ही एरिया चेंज होगा। ये है इसके एप्लीकेशंस। ओके।